करते हैं और जानते हैं संचय प्लस के लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन के बारे में मुकेश भाई जी के कमेंट के अनुसार। तो एक क्विक रिकैप में यहाँ पे दे रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इस लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन के संबंधित। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो उनका भी समय बच जाएगा अगर आप पॉज करके पढ़ लेंगे। इस ऑप्शन में जो पे आउट पीरियड है या कहें कि गारंटेड इनकम पे आउट पीरियड है, उसके दो ऑप्शन है, 25 साल और 30 साल। अब हम समझेंगे यहाँ पे बेनिफिट को। तो मुकेश भाई जी ने कमेंट किया है कि 5 साल वाले ऑप्शन के बारे में बताओ HDFC संचय लॉन्ग टर्म प्लान में। ठीक, तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन की बात हमने इसलिए की। इन्होंने 5 ईयर वाला ऑप्शन क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो उसके साथ जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो 5 साल से लेकर के 10 साल तक का आपको मिलता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आपका पॉलिसी टर्म बढ़ता जाएगा, आपका गारंटेड इनकम फैक्टर भी चेंज होता जाएगा, उसमें परिवर्तन आता जाएगा। ठीक है, इस वजह से उन्होंने लिखा होगा। तो अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान एम है, जिनकी उम्र 28 साल की है। वो HDFC का संचय प्लस प्लान का लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन ले रहे हैं और ऐसे में वो सालाना मात्र 50,000 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे करना चाहते हैं, बेस प्रीमियम, राइट। और प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे हम 5 साल का ले ही रहे हैं। पॉलिसी टर्म हम मान लेते हैं कि श्रीमान एम ने यहाँ पे 10 साल का ले लिया है। तो इसके अनुसार जो गारंटेड इनकम फैक्टर आएगा वो अप्लाई हो जाएगा हमारे सालाना बेस प्रीमियम पे, राइट। और जो गारंटेड इनकम पीरियड ये चुन रहे हैं वो 25 साल का चुन रहे हैं। और जो उदाहरण हम लेके चल रहे हैं उसके अनुसार जो डेथ बेनिफिट फैक्टर होगा वो 12.70 का होगा, जिसका गुणा कर देंगे हम सालाना प्रीमियम में, तो 6,35,000 का हमारा बेसिक सम एश्योर्ड आ जाएगा। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो 6,35,000 रुपए तो हमारे नॉमिनी को मिल ही सकते हैं, राइट। और जो गारंटेड इनकम फैक्टर है वो 54.25% का यहाँ पे है हमारे उदाहरण के अनुसार। और जो गारंटेड इनकम पीरियड है जो 25 साल का है, ये शुरू होता है आपके पॉलिसी टर्म के बाद में 1 साल और कंप्लीट होने के बाद। तो हम यहाँ पे 10 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, उसमें 1 साल और जोड़ देंगे, यानी कि 11 साल जैसे कंप्लीट होंगे तब हमें यहाँ पे गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 50,000 रुपए का 54.25% यानी कि 27,125 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे श्रीमान एम को। हर साल ये मिलते रहेंगे। कितने साल तक मिलेंगे? 25 साल तक मिलेंगे। तो 27,125 में यहाँ पे 25 का हम गुणा कर लेंगे तो टोटल सम ऑफ गारंटेड इनकम बेनिफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 6,78,125 रुपए का। ठीक है, अब 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 साल तक प्रीमियम पे किया है तो 2,25,000 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे हो गया। तो जैसे ही गारंटेड इनकम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 25 साल का, तो जितना प्रीमियम हमने पे किया था प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान 2.5 लाख रुपए का, वो श्रीमान एम को यहाँ पे कंपनी वापस कर देगी। जी हाँ, गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर गारंटेड पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है श्रीमान एम की, तो इनके नॉमिनी को 27,125 रुपए हर साल मिलते रहेंगे, या फिर नॉमिनी चाहे तो लमसम अमाउंट लेके भी पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। अब हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। 5 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र के लिए ये चार्ट अवेलेबल है। 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 10 साल का पॉलिसी टर्म, तो 54.25% की दर से सालाना प्रीमियम का मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट 25 साल के पीरियड के साथ में। अगर 30 साल का पीरियड लेंगे तो सालाना प्रीमियम का 53.75% मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट। ठीक है, अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 10 साल का पॉलिसी टर्म है। और अगर 5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 5 साल का ही पॉलिसी टर्म लिया है और 25 साल का गारंटेड इनकम पीरियड है, तो 35.25% सालाना प्रीमियम का गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा और 30 साल के इनकम बेनिफिट पीरियड के साथ में 35%। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो चेंज हो जाएगा जितना भी आप अपना पॉलिसी टर्म चुनेंगे उसके अनुसार। पॉज करके आप ये चार्ट पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। तो कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं। वीडियो को कर लें फुल स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे 10 साल का लिया पॉलिसी टर्म। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है, 2 साल प्रीमियम पे कर लिया है, तो हमारा जो प्रीमियम पे करेंगे हम, जो बेस प्रीमियम, उसका 30% मिलेगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अगर 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तो जो बेस प्रीमियम हम पे करेंगे उसका 50% मिलेगा। अगर 9वें साल या 10वें साल पे पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो जितना भी प्रीमियम हमने पे किया उसका 90% मिल जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू। ठीक है, बाकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गारंटेड इनकम बेनिफिट आपको मिलने ही है। अब बात आती है डेथ बेनिफिट फैक्टर की। तो चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 28 साल की उम्र पे 12.70 का होता है हमारा डेथ बेनिफिट फैक्टर, जिसका गुणा कर देते हैं हम सालाना प्रीमियम में, तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड निकल आता है, जिसे हम पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ बेनिफिट मान के चल सकते हैं।